ये वही लोग हैं हिंदू महासभा के लोग जो हिंदू राष्ट्र तो बनाने की बात करते थे, लेकिन जब 1950 में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल लेके आया, हिंदुओं की भलाई के लिए, हिंदुओं की जो महिलाएं थी उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए, जब समानता के अधिकार देने के लिए जब एक बिल आया महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए, तो यही हिंदू महासभा के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला फूका, अम्बेडकर जी का मुर्दाबाद का नारा लगाया, बोला हिंदुओं का ठेकेदार अम्बेडकर नहीं बन सकता है, हिंदू धर्म में क्या सही है क्या गलत है यह तय करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, अम्बेडकर को नहीं है। और अम्बेडकर का पुतला फूका गया। और बताइए जिस समय 1949 में और यह भी जानेंगे कि आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन लोगों का विचार क्या था हिंदू राष्ट्र पर, और हिंदू महासभा के कुछ सदस्य थे संविधान सभा में, उनका क्या विचार था। हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि मोदी जी भाजपा वाले की सपना पूरा नहीं हो सका। इन लोगों ने ही ठाना था कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर 400 सीट अगर ले आते हैं तो पूर्ण बहुमत से भारत का संविधान भी बदल देंगे और देश को जो है एक धार्मिक राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। सभी ढोंगी बाबा के लोग देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं और बहुत सारे ढोंगी बाबा अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिए हैं। अब वहां पर भारत का संविधान लागू नहीं है, पूरी तरीके से वो मनुस्मृति से चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है एक सभा हुआ, जिस सभा का नाम धर्म संसद का नाम रखे गए थे, और उस धर्म संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया कि आज के बाद में देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करता हूं, और इस हिंदू राष्ट्र में सभी गांवों में जो है एक मंदिर बनाए जाएंगे, और विशेषकर उस क्षेत्र में मंदिर बनाए जाएंगे जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो, विशेष जगह पर बनाए जाएंगे। और फिर वहां पर जो है उस मंदिर का रख रखाव, उस मंदिर के नाम से धार्मिक संप्रदाय फैलाए जाएंगे। भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ तो भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389 मेंबर थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान जब अलग एक इस्लामिक राष्ट्र बना, इसके बाद कुछ ही सदस्य जो है 299 सदस्य कुछ लगभग हमारे संविधान सभा में बच गया। उस संविधान सभा में जो मेंबर बचा उसमें से हिंदू महासभा के लगभग 23 मेंबर थे, 23 मेंबर हिंदू महासभा के 23 मेंबर थे। आप लोग जानते हैं कि भारत का विभाजन जब हुआ, जब पाकिस्तान कट कर अलग हुआ, तो उस समय मोहम्मद जिन्ना अली जो शख्स थे, उन्हीं का मानना था कि भैया हमें भारत से अलग होना है, पाकिस्तान मुझे बनाना है, और उसी के जिद में जो है पाकिस्तान भी बना। और उन्होंने जो है अपना पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया। तो ये जो 23 सदस्य थे, ये 23 मेंबर थे हिंदू महासभा के, ये 23 मेंबर के लोगों ने भी जो है ये जिद ठान लिया कि हमें भी जो है देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। जिस प्रकार से मोहम्मद जिन्ना अली अपने पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया, इस्लामिक राष्ट्र बना रहा है, वैसे हम भी बनाएंगे। तो जो हिंदू महासभा के जो 23 मेंबर थे, उसमें से सबसे प्रमुख बालकृष्ण शिवराम मुंजे, मैं नाम लिख देना चाहता हूं, बालकृष्ण शिवराम मुंजे
ये साथियों प्रमुख थे हिंदू महासभा के। इसके अलावा मुकुंद रामराव जयकर, मुकुंद जिना अली एक अकेला शख्स, जब वो इतना ताकतवर हो सकता है कि वो अपना एक अलग राष्ट्र बनाकर इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर सकता है, तो हम भी जो है अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने की साथियों एक प्रस्ताव जो है संविधान सभा में पेश कर दिया गया। और उनका तर्क था कि हमारा भारत देश भारतीय संस्कृति, रामायण, वेद, भागवत गीता, पुराण, मनुस्मृति के जो संस्कृति है, इन्हीं से जुड़ा हुआ हमारा इतिहास है भारत का, और बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं का, तो इसीलिए भारत देश भी बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र, एक धार्मिक राष्ट्र घोषित करना चाहिए। यह हिंदू महासभा के कुछ सदस्य का मानना था। यह वही लोग थे हिंदू महासभा का सदस्य जो अंबेडकर जी को संविधान सभा में आने से रोक रहे थे और यह चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बना दे। हिंदू राष्ट्र बनाने का यह पूरी तरह से प्रस्ताव लेके चले गए, जो अंबेडकर को सिर्फ छोटी जाति होने की वजह से जो है संविधान सभा में उसे घुसने से जो रोका जा रहा था। तो शुरू से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विरोध किया, बोला नहीं, हमारा देश एक धार्मिक राष्ट्र नहीं बन सकता है, ये कभी भी हम मंजूर नहीं करेंगे कि देश हमारा हिंदू राष्ट्र बने। हमें मोहम्मद जिन्ना अली नहीं बनना है, हमें कट्टर नहीं बनना है। क्योंकि साथियों अगर